दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ रोमांस स्कैम के बारे में, डेटिंग स्कैम के बारे में। अब ये क्या है, आपने ऑनलाइन स्कैम तो सुना होगा। ये भी एक तरह का स्कैम है जिसमें रोमांस की जरूरत पड़ती है, इश्क की जरूरत पड़ती है, जिसमें लोग लड़की या लड़के को फंसाते हैं और उनसे पैसा ऐंठा जाता है। अब जब से ये लॉकडाउन लगा है, ये चीज और बढ़ती जा रही है। लोग फ्रॉड पे फ्रॉड करते जा रहे हैं और इनकी हिम्मत बढ़ रही है, क्योंकि अब क्या हो रहा है कि लोगों का आना जाना तो बंद है, तो अब घर बैठे कैसे फ्रॉड किया जाए, तो इन सब एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करके आपका पैसा उड़ाया जा रहा है। तो इसी के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ कि डेटिंग एप्लीकेशन की मदद से कैसे लोग दूसरों को बेवकूफ बना रहे हैं, उनसे पैसा ऐंठ रहे हैं, किस तरह से उनको परेशान किया जा रहा है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ क्या बात हो रही है। दोस्तों अगर आप डेटिंग एप्लीकेशन पे कोई भी प्रोफाइल बनाने वाले हैं या आप बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जो भी इंसान इस डेटिंग एप्लीकेशन पे है, जरूरी नहीं है कि वो अपनी सही प्रोफाइल बता रहा हो, अपनी सही बातें आपको बता रहा हो, अपनी सही चीज आपको दिखा रहा हो। दोस्तों क्या हो रहा है कि मान लीजिए कोई लड़का है, वो बहुत अच्छा पैसा कमाता है, बहुत अच्छी कंपनी में काम करता है, बहुत अच्छे फैमिली बैकग्राउंड है उसका, तो उसके साथ कैसे खिलवाड़ होता है कि कोई इंसान एक फेक प्रोफाइल बनाता है लड़की के नाम से, फेक फोटो लगाता है, फोटो इतनी अच्छी लगाता है, किसी मॉडल लड़के की फोटो लगाता है और वो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है, उस लड़के को जिसको वो फंसाना चाहता है। उससे उल्टी सीधी बात करी जाती है, झांसे में उसको लाया जाता है लव और शव करके, और उसको फंसा दिया जाता है और फिर उससे पैसे की डिमांड करी जाती है। कैसे, कभी अपनी मजबूरी बताकर, कभी मैं यहाँ फंस गया हूँ, कभी आप मुझे मिलिए, मुझे इस चीज की जरूरत है, मेरे घर वाले ये अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से एक सिचुएशन बनाई जाती है और लोगों को ठगा जाता है, और इसमें लड़के सबसे ज्यादा विक्टिम बन रहे हैं, क्योंकि आप जानते ही हैं कि लड़कों को फंसाना आसान है। अगर किसी लड़की या किसी ब्यूटीफुल लड़की की फोटो लगा दी जाए और उससे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा जाए और उससे बताया जाए कि मैं एक अच्छे लड़के की तलाश में हूँ, तो वो लड़का जाहिर सी बात है उस लड़की के चक्कर में फंस जाएगा। तो यही चीज किया जा रहा है और इसी चीज का फायदा उठाया जा रहा है, और यही चीज करके लड़कियों को भी फंसाया जा रहा है। झूठ झूठ बातें अपनी प्रोफाइल में लिखते हैं लड़के, और उनसे जब मीटिंग करते तो ये बात पता लगती है कि जो चीज भी उसने लिखा, जो भी फोटो उसने लगाया, वो सब चीज गलत था, फेक था, बेवकूफ बनाने का तरीका था। तो इस चक्कर में बहुत से ऐसे इंसिडेंट हो गए हैं जिसमें मर्डर हो चुका है। तो इस हद तक बात पहुंच जाती है। ऐसी बहुत सी रिपोर्ट्स मैंने पढ़ी न्यूज़पेपर में जिसमें ये बताया गया है कि बहुत से लोग हैं जो बाहर रहते हैं और बाहर रहकर इस देश के लोगों को फंसा लेते हैं। वो कैसे, क्या होता है कि ये लोग बताते हैं कि मैं आपके देश में घूमने आया किसी रीजन से, और कस्टम ऑफिसर ने मुझे पकड़ लिया, अब मैं बहुत खराब सिचुएशन में हूँ, आप प्लीज मुझे मदद करिए, मेरा आपके अलावा कोई दोस्त नहीं है, तो प्लीज मदद करिए। तो ऐसे सिचुएशन में वो पैसे की डिमांड करते हैं, ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर होता है, उनके अकाउंट में चला आता है, उसके बाद से ये लोग कांटेक्ट नहीं करते उस इंसान को। कभी कभी क्या होता है कि ये लोग डेटिंग एप्लीकेशन के थ्रू मिलते हैं और फिर वीडियो चैट करते हैं, फिर पर्सनल चैट में कभी कभी ऐसा होता है कि इंटीमेट वीडियोस बना लेते हैं, फिर उसके बाद ये लोग ब्लैकमेल करते हैं उस इंसान को जिसकी वीडियो इनके पास है, और फिर उससे पैसा ऐंठते हैं। तो इस तरह का फ्रॉड डेटिंग एप्लीकेशन में चल रहा है। अब मैं आपको बता दूं कि ये लोग कैसे फंसाते हैं। ये लोग देखते हैं मालदार पार्टी, मतलब कोई ऐसा बंदा या बंदी जो बहुत मालदार है, बहुत अच्छी सैलरी है, बहुत अच्छा कमा रहा, बहुत अच्छे बैकग्राउंड से है, उसके पूरे प्रोफाइल को पढ़ते हैं, उसकी डिटेल जानते हैं, उसके वीकनेस पे अटैक करते हैं, और इस तरह से वो पैसे ऐंठ लेते हैं। अब इन सब चीजों से कैसे बचा जाए, इन फ्रॉड लोगों से कैसे बचा जाए जो आपके इमोशन के साथ खेलते हैं, आपके प्यार से खिलवाड़ करते हैं और प्यार का झांसा देकर आपके पैसे ऐंठ लेते हैं, आपको बेवकूफ बना देते हैं। मैं आपको सबसे पहले सजेस्ट करूंगा कि आप इस तरह के डेटिंग एप्लीकेशन इस्तेमाल ही मत करिए। अगर आप कोई जेन्युइन डेटिंग एप्लीकेशन इस्तेमाल भी कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप अपना पूरा नाम मत लिखिए, आप अपना शुरुआत का नाम लिखिए, या आप कोई ऐसा पेन नेम लिख दीजिए, या कोई ऐसा नेम लिख दीजिए जो आपके घर वाले जानते हैं और कोई बाहर वाला नहीं जानता। इस तरह का आप नाम लिखिए कि बहुत क्लियर लोगों को पता न चल पाए। दूसरी बात, आप कभी भी अपनी पूरी प्रोफाइल के बारे में मत बताइए, आप अपनी पूरा डिटेल मत दीजिए, आप अपने एड्रेस के बारे में मत लिखिए, आप जहां काम करते हैं उसका एड्रेस मत लिखिए, आप अपनी सैलरी क्लियरली मत लिखिए, क्योंकि उनका सबसे बड़ा यही टारगेट होता है कि सैलरी देखें कितना कमाने वाला है, कितना पैसा ऐड सकते हैं, कितनी मालदार पार्टी है। अगर आपने अपना पैसा दिखा दिया तो जाहिर सी बात है वो लोग आपको कांटेक्ट करेंगे और आपको कोई ना कोई तरह से बेवकूफ बना देंगे। तो आप अपनी सैलरी मत बताइए, आप कोई ऐसी चीज मत बताइए जिससे लोग आपका फायदा उठा सकें। और कभी भी आप अपने स्टेटस में सब मत डालिए कि आप लोनली हैं, आप बेचारे हैं, प्यार के मारे हैं, आपको किसी की जरूरत है। ये ज्यादातर लोग ये कोई विडो को या फिर कोई सिंगल पर्सन को टारगेट करते हैं, क्योंकि उनको आसान होता है फंसाना, तो ये लोग वो लोग को टारगेट करते हैं। तो ये सब चीज का ध्यान रखिए।
और एक और खास बात, जैसे आप कभी भी फोटो लगा देते हैं, अपनी पूरी फोटो लगा देते हैं, तो आप फोटो भी आप अपनी बहुत क्लियर मत रखिए जिससे लोग आपको देखें और आपको फंसा सकें। तो इस तरह से आप मत करिए काम। और अगर आप अपनी गाड़ी के साथ फोटो लगाते हैं वो भी मत लगाइए। क्या होता है कि आपकी गाड़ी का जो नंबर है उसको पता करके ये लोग आपकी डिटेल्स निकलवा लेते हैं, तो इनके लिए आसान हो जाता है आपको फंसाना, आपको बातों में फंसा ले, आपको किसी तरीके से प्यार के चक्कर में किसी तरीके से आपसे पैसा निकलवा लें। तो ये सब चीज होती है, इस चीज से आप बचें। तो यही इतिहास की जानकारी, ऐसी बहुत सी जानकारी पाने के लिए देखते रहिए मेरा यूट्यूब वीडियोस। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब। तब तक के लिए गुड बाय।